आज आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति और नौकरशाही के उस अंदर खाने की कहानी बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सवाल बड़ा सीधा है, आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारी अखिलेश यादव का फोन इतनी तेजी से क्यों उठाते हैं? क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया का फोन आते ही कई अधिकारी अचानक अलर्ट मोड में आ जाते हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार है या फिर 227 का डर भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है? दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति में सिर्फ नेता ही मौसम नहीं पहचानते, सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक अगर कोई होते हैं तो वो नौकरशाह होते हैं। अधिकारी हवा का रुख बहुत जल्दी समझ जाते हैं। उन्हें पता होता है कि सत्ता स्थायी नहीं होती। आज कोई मुख्यमंत्री है तो कल कोई और भी हो सकता है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक बेहद दिलचस्प हलचल दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव कई बार खुलकर कह चुके हैं कि उनके पास उन अधिकारियों की पूरी लिस्ट है जिन्होंने सत्ता के दबाव में नियम, कानून और संविधान की सीमाएं लांघी। उन्होंने कई बार मंच से कहा है कि नाम नोट है। कुछ अधिकारियों की तरफ उन्होंने सीधे इशारा भी किया। किसी पर फर्जी एनकाउंटर कराने का आरोप है, किसी पर भ्रष्टाचार का, तो किसी पर खनन घोटालों का, तो किसी पर सत्ता का दुरुपयोग करके विरोधियों को दबाने का आरोप। अब सोचिए दोस्तों, जब विपक्ष का सबसे बड़ा नेता खुले मंच से कह रहा हो कि भाई मैं भूलूंगा नहीं, तो अधिकारियों के मन में क्या चल रहा होगा? दोस्तों, यही कारण है कि अब कई अधिकारी बेहद सतर्क होकर चल रहे हैं। खास बात दोस्तों यह है कि जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक अखिलेश यादव उन नेताओं में नहीं है जो रोज फोन करके दबाव बनाते हो। उनका फोन अक्सर पार्टी कार्यकर्ताओं या आम लोगों के काम के लिए होता है और कोशिश यही रहती है कि कोई ऐसा काम न कहा जाए जो सीधे नियमों के खिलाफ हो। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यही है, फिर भी अधिकारी इतना रिस्पॉन्स क्यों करते हैं? दोस्तों, इसका जवाब राजनीति के गणित में छिपा है। दोस्तों ध्यान दीजिए, 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी लगभग 47 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी 300 के पार चली गई। ऐसा लगा कि यूपी की राजनीति में बीजेपी का वर्चस्व लंबे समय तक चलता रहेगा। लेकिन 2022 आते आते तस्वीर बदलने लगी और समाजवादी पार्टी 111 सीटों तक पहुंच गई, यानी 2.5 गुना से ज्यादा की छलांग। उधर बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आने लगा। 2017 में 312 सीटें और 2022 में लगभग 255 के आसपास। फिर लोकसभा चुनावों का ट्रेंड देखिए। 2014 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 71 सीटें मिली थी। 2019 में ये घटकर 62 हुई और 2024 में बीजेपी 33 सीटों तक सिमट गई। वही समाजवादी पार्टी 2019 में सिर्फ 5 सीटें और 2024 में सीधा 37 सीटें तक पहुंच गई। अब अधिकारी इन आंकड़ों को बहुत गंभीरता से देखते हैं, क्योंकि भाई अधिकारी सिर्फ वर्तमान सरकार के साथ नहीं चलते, वो भविष्य की सरकार का भी अनुमान लगाते हैं। दोस्तों, अधिकारियों को लगता है कि भाई अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2027 का चुनाव बेहद कांटे का हो सकता है। और यहीं से शुरू होती है दोस्तों असली कहानी। अखिलेश यादव ने जिस तरह पीढ़ी यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को आगे बढ़ाया, नॉन यादव ओबीसी को जोड़ने की पूरी कोशिश की और दलितों को साधने का प्रयास किया, यहाँ तक कि दोस्तों ब्राह्मण मुद्दों पर भी आवाज उठाई। दोस्तों, उसने राजनीतिक समीकरण बिल्कुल बदल दिए और अधिकारी ये सब बहुत बारीकी से दिख रहे। कई अधिकारियों को तो दोस्तों ये साफ दिखाई देने लगा है कि अगर विपक्षी वोट पूरी तरह एकजुट हुआ तो सत्ता परिवर्तन असंभव नहीं है, और अगर सत्ता बदली तो फिर क्या होगा? यही दोस्तों सबसे बड़ा डर छिपा है, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का नहीं होगा। दोस्तों, माना जा रहा है कि अगर सरकार बदली तो कई पुराने मामलों की फाइलें खुल सकती हैं, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है और कई लोगों के खिलाफ जांच बैठ सकती है। और यही वजह है दोस्तों कि नौकरशाही का एक वर्ग अभी से अपने रिश्ते संतुलित रखने में जुट गया है। इसको समझने के लिए दोस्तों एक उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको शायद याद होगा नवनीत सहगल का जो मामला था। दोस्तों, मायावती सरकार के दौर में नवनीत सहगल बेहद ताकतवर अधिकारी माने जाते थे और 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उनकी गिनती सबसे प्रभावशाली अफसरों में होती थी। फिर 2012 में सत्ता बदली, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और शुरुआत में नवनीत सहगल को वेटिंग में डाल दिया गया। लेकिन अधिकारियों की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? रिश्ते। बिल्कुल रिश्ते खराब नहीं करना। धीरे धीरे समीकरण बदले। अखिलेश यादव को लगा कि अधिकारी काम पाए, तो वही नवनीत सहगल बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में लौट आए। दोस्तों, उनको सूचना विभाग, एक्सप्रेसवे परियोजनाएं, यूपीडा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, दोस्तों इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट उनको मिले। फिर 2017 आया, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। एक बार फिर लगा कि अब नवनीत सहगल का दौर खत्म हो गया है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो फिर सिस्टम में प्रभावशाली भूमिका में दिखाई देने लगे। सूचना विभाग जैसा ताकतवर महकम पे
सूचना विभाग जैसा ताकतवर महकमा उनके पास आया, यानी एक अधिकारी ने 3 अलग-अलग राजनीतिक दौर देखे और हर दौर में खुद को प्रासंगिक बनाए रखा। तो दोस्तों, यही नौकरशाही की असली कला होती है। दोस्तों, अब यही चीज आज कई अधिकारी कह रहे हैं। वो किसी एक राजनीतिक खेमे में पूरी तरह बंद नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर 2027 में सत्ता बदले तो उनके खिलाफ माहौल न बने, उनका नाम लिस्ट में ना आए। यही कारण है कि कई अधिकारी विपक्ष के नेताओं के साथ संवाद बनाए रखते हैं। दोस्तों, सूत्रों की माने तो सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के कुछ और प्रभावशाली नेताओं से भी कई अधिकारियों के रिश्ते अच्छे बताए जाते हैं। ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं दोस्तों, बल्कि भविष्य की राजनीति को देखते हुए बनाई जा रही समझदारी है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या योगी आदित्यनाथ को इसकी जानकारी नहीं होगी? बिल्कुल होगी दोस्तों। सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति हर हलचल से वाकिफ होता है, लेकिन राजनीति और प्रशासन का रिश्ता हमेशा जड़ रहा है। अधिकारी हर सरकार में खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेता 5 साल के लिए आता है, लेकिन नौकरशाह पूरी सेवा अवधि तक सिस्टम में रहता है। और दोस्तों, यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में फोन कॉल्स, रिश्ते, संपर्क और संवाद सबके मायने बदल चुके हैं। अब कोई अधिकारी अखिलेश यादव का फोन तुरंत उठाता है तो उसके पीछे सिर्फ सम्मान नहीं होता, बल्कि राजनीति का गणित, भविष्य की चिंता और सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं का आकलन भी छिपा होता है। दोस्तों, राजनीति में सिर्फ मंचों पर लड़ाई नहीं होती दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। असली लड़ाई अंदर खाने चलती है। वहाँ रिश्ते बनाए जाते हैं, भविष्य की जमीन तैयार की जाती है और वही तय करता है दोस्तों कि आने वाले समय में सत्ता किस दिशा में जाएगी। अब देखना दोस्तों दिलचस्प होगा कि 2027 तक यूपी की राजनीति कौन सा मोड़ लेती है, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही ने राजनीतिक मौसम पढ़ना शुरू कर दिया है। और शायद दोस्तों यही वजह है कि कुछ फोन पहली घंटी में उठने लगे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय सिर्फ चुनावी भाषणों या रैलियों तक सीमित नहीं है। असली हलचल सत्ता के गलियारों और नौकरशाही के अंदर महसूस की जा रही है। अधिकारी बहुत बारीकी से राजनीतिक माहौल को पढ़ रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि 2027 का चुनाव सिर्फ एक सामान्य चुनाव नहीं होगा, बल्कि यूपी की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव माना जा सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि आज कई अधिकारी हर कदम बेहद सावधानी से रख रहे हैं। कोई भी ऐसा फैसला या कार्रवाई उनके भविष्य पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि अगर सत्ता बदलती है तो सिर्फ सरकार नहीं बदलती, पूरे सिस्टम की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। दोस्तों, पुराने फैसलों की समीक्षा होती है, फाइलें भी खुलती हैं और कई बार वही अधिकारी जो कभी सबसे ताकतवर मान जाते थे, अचानक जांच और कार्रवाई के घेरे में आ जाते। अखिलेश यादव लगातार जिस तरह अधिकारियों को लेकर बयान दे रहे हैं, नाम नोट है जैसी बातें कह रहे हैं, उससे नौकरशाही का एक वर्ग निश्चित तौर पर सतर्क है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अधिकारी भी राजनीतिक संकल्पों को समझते हुए अपने रिश्ते संतुलित रखने में लगे हुए। और यही कारण है कि सत्ता और विपक्ष दोनों के संवाद बनाए रखने की कोशिश तेज दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार है या सिर्फ आने वाले सत्ता परिवर्तन की आड़? क्या अधिकारियों को लगने लगा है कि यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है? और क्या इसी वजह से कुछ फोन कॉल्स अब पहले से ज्यादा तेजी से रिसीव होने लगे हैं? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारा इनसाइड स्टोरी अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।